ज़ैम्बीज़ी नदी के ऊपर से उड़ान भरते हुए मोसी एटूनिया नाम के झरने की तरफ जा रहा हूँ, जिसका मतलब है गरजने वाला धुआं। पर इस झरने का एक और नाम है और वो है विक्टोरिया फॉल्स। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा और 300 फुट ऊंचा ये झरना दुनिया का सबसे बड़ा अकेला झरना है। हर एक सेकंड यहाँ 85,000 क्यूबिक फीट पानी पूरे शोर के साथ नीचे गिर रहा है। यहाँ उड़ान भरना एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। झरने के नीचे बकोटा घाटी मौजूद है, जहां बसॉल्ट चट्टानों की 400 फुट लंबी दीवारें इस 1.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को सिर्फ 4 लेन के हाईवे जितनी चौड़ाई में बदल देती हैं। इस पानी में जबरदस्त ताकत है। ये रैपिड्स खतरनाक होते हैं। इनसे हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। इनमें राफ्ट लेकर निकलना भी जानलेवा है और मेरे पास सुरक्षा के लिए सिर्फ ये है। मैं पानी से 25 फुट ऊपर उड़ान भर रहा हूं और दुनिया की एक सबसे विशाल नदी में सिर्फ अपने बॉडी बोर्ड के साथ पानी की ताकत को महसूस करने वाला हूं। मैं दरअसल इस रैपिड के ठीक बीचों बीच जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे जिंदा बचकर कैसे निकल सकते हैं। ये देखिए, मैं झुककर लहर के नीचे आया हूं ताकि मुझे चोट ना लग सके। इतने खतरनाक पानी में मैं पहले कभी नहीं गया हूं। इनमें से कुछ लहरें 10 फुट ऊंची हैं और वो हर तरफ से मुझसे टकरा रही हैं। ऐसा लगता है मैं एक साथ हर तरफ खींचा जा रहा हूं। पानी 2 फॉल्ट लाइंस में गिरता हुआ करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुझे आगे ले जा रहा है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े पाइप से मुझ पर पानी फेंका जा रहा हो। पानी से बाहर आकर संभलने के लिए बस कुछ ही सेकंड मिल पाते हैं। मैं लहरों के बीच में हूँ और सांस लेने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा। मुझे अपनी घबराहट पर काबू पाना है और शांत रहकर सांस लेने के सही पल का इंतजार करना होगा। इसमें जरा सी भी गलती हुई तो मैं डूब सकता हूं। इससे पहले कि कोई और रैपिड मुझे नदी में और आगे ले जाए, मुझे किनारे तक पहुंचना होगा। मैं फौरन इस पानी से निकलकर किनारे तक पहुंचना चाहता हूं, वरना यहीं फंस जाऊंगा। आप तब तक नहीं जान पाएंगे कि ये लहरें कितनी ताकतवर हैं जब तक आप खुद पानी में नहीं जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। इस नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन मैं किसी तरह से सही सलामत किनारे तक पहुंच गया। इस वक्त तापमान 37 डिग्री है, पर नमी की वजह से ये 20 डिग्री ज्यादा लग रहा है। ऐसे तापमान में हवा में वाटर वेपर की भरमार होती है और काफी पसीना आता है, जिससे आप थक जाते हैं। मैं नदी के किनारे पड़े मलबे में काम की चीजें ढूंढ रहा हूँ। एक पुरानी चप्पल है, ये मेरे काम आ सकती है। मैं इससे आग जला सकता हूँ और इसका काला धुआं सिग्नल का काम कर सकता है। इससे मछलियां भी पकड़ सकते हैं। इसे रख लेता हूँ। पर अब मैं फौरन इस नदी से दूर जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ सावधान रहना होगा क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ हैं। छोटे मगरमच्छ झरने में बहकर नीचे नदी में गिर जाते हैं और इस तरह के तालाबों में रहते हुए वो काफी बड़े और खतरनाक हो जाते हैं। ज़ाम्बिया में मगरमच्छों की भरमार है। उनकी तादाद 75,000 से भी ज्यादा है। नदी में एक ही जगह पर दोबारा पानी नहीं पीना चाहिए। पहली बार में मगरमच्छ आपको देख लेते हैं और अगली बार हमला कर देते हैं। और पानी के किनारे पर कभी भी कैंप मत लगाइए। यहाँ ऊंचाई पर रहना ही ठीक है, पर बारिश के मौसम में ज्वालामुखी की चट्टानें बर्फ जैसी चिकनी हो जाती हैं। पर पहले मुझे इन घने पेड़ पौधों को पार करना होगा। कैमल और बफलो की झाड़ियों के कांटे मुझे चुभ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये एकदम नुकीली हैं और इनमें मैं
बुरी तरह से उलझता जा रहा हूं। यहां से निकलने के लिए मैं चट्टानों पर चलने का खतरा उठाऊंगा। मुझे सावधानी बरतनी होगी क्योंकि चट्टानें पूरी तरह से गीली हैं। मैं सूखी जगह पैर रखूंगा तो अच्छा होगा। मैंने अगर यहां पर पैर रखा तो फिसल कर नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन इस तरफ थोड़ी सूखी जगह है। मैं किसी तरह इन चट्टानों पर चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा हूं और चढ़ते हुए ही आगे का रास्ता तय कर रहा हूं। अब मैं देख सकता हूं मैं किस तरफ जा रहा हूं। देखिए, ये चट्टानें एकदम गीली हैं और फिसलन भरी हैं, पर मुझे किसी भी तरह से इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मैं नदी से करीब 100 फुट ऊपर हूं और यहां से गिरना जानलेवा हो सकता है। जितना सोचा था ये उससे थोड़ा ज्यादा खतरनाक निकला, पर वहां जाकर ही पता चलेगा कि मैं घाटी के ऊपर पहुंचा हूं या नहीं। अगली चुनौती में मुझे अफ्रीकी जंगल में जाना है, जहां मुझे जो भी मिल जाए वो खाना होगा। 君の虜にな